अब गांव वालों को महावीर के काली शक्तियों से बचाने के लिए अंबिका खुद की अग्नि आहुति देती है। तभी महावीर अंबिका को रोकने के लिए उस पर काले जादू का प्रयास करता है, पर अंबिका के सामने महावीर का काला जादू अपना कोई असर नहीं दिखा पाता है। इसलिए अब दूसरी बार महावीर अंबिका के ऊपर सबसे शक्तिशाली काले जादू का प्रयास करता है, पर भगवान के द्वारा अंबिका को मिली शक्ति के आगे महावीर का काला जादू फेल हो जाता है। उसी वक्त महावीर को अपने दो कमजोरी के बारे में पता चलता है। पहले ये कि उसमें अंबिका को भस्म करने की शक्ति नहीं थी, दूसरी ये कि जब तक उसे नव ग्रंथों का ज्ञान प्राप्त नहीं होगा तब तक वह दुनिया का सबसे शक्तिशाली तांत्रिक नहीं बन पाएगा। यही कहकर वो अब इस गाँव को छोड़कर चला जाता है। मगर अंबिका अपने अग्नि आहुति से पहले वो नव ग्रंथ में से किसी एक ग्रंथ को एक रहस्यमयी जगह पर छुपा दिया था और उसकी रक्षा करने के लिए वो अपने पुत्र को अत्यंत शक्तिशाली बनाने के लिए उसे हिमालय में एक शिवलिंग के पास छोड़ दिया था। अब 24 साल बाद वही महावीर एक बहुत बड़ा काला जादू करने वाला तांत्रिक बन चुका था और उसने अब तक 6 ग्रंथों को हासिल कर लिया था। इसलिए अब वो 7वें ग्रंथ को हासिल के लिए जापान जाता है। यहाँ आते ही वो 7वें ग्रंथ की रखवाली करने वाले रक्षक से 7वां ग्रंथ मांगता है, पर तभी वो रक्षक अपने सभी योद्धाओं को महावीर से लड़ने के लिए भेज देता है। महावीर के सामने जापान के कोई भी योद्धा टिक नहीं